हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह के बच्चों के 6:30 अब मैं फटाफट से बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आलू और परवल की भुजिया काट रही थी, क्योंकि मुझे लंच में देना था बच्चों को आलू परवल की भुजिया और रोटी। तो यहाँ मैं कढ़ाई को चढ़ा लेती हूँ फटाफट से। इसमें प्याज, सूखी लाल मिर्च और लहसुन को अच्छे तरीके से तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैंने आलू परवल की भुजिया को इसमें डाल दिया और इसको मैं फिर अच्छे से भूजूंगी, चलाती रहूँगी आराम आराम से। और फिर मैं इसको अच्छे से भूज रही हूँ। और इधर हाँ, और इधर इधर मैंने निशांत को दिया ब्रश करने के लिए, तो ब्रश भी कर रहा है। इधर मैं आके फिर से भुजिया चलाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट लंच बनाना है, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा बच्चों को स्कूल भेजने में। और ये ब्रश भी कर रहा है साथ के साथ। इधर मैंने उसको ब्रश कोलगेट दे दिया था, ब्रश करने के लिए रेडी है। और यहाँ मैं भुजिया भी चला रही, रोटी भी बना रही। इधर से निशांत मेरे को बुला रहा है। लेके नहीं गए क्या? अच्छा, मुझे लगा दो है। मुझे तो लगा दो हाथ है। तो यहाँ पे स्लैब क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करके फिर मैं आटा सानने के लिए आटा ले लिया। अब उसके बाद फटाफट आटा सान रही हूँ मैं। आटा को अच्छे तरीके से सान लूँगी, ताकि रोटी अच्छी से बन जाए, फूली फूली सी। जल्दी जल्दी मैं यहाँ आटा सान रही हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। इधर दोनों को तैयार भी करना था और मुझे लंच पैक करके इनको भेजना था टाइम से। स्कूल में थोड़ा भी लेट हो जाता है तो इनको अंदर एंट्री नहीं मिलती, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ मैं हाथ क्लीन करके तवा निकालती हूँ। तवा को अच्छी तरीके से क्लीन करके इसको मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ रोटी बनाने के लिए। इधर मैं भुजिया भी चला रही हूँ, क्योंकि भुजिया मेरा आधा बन चुका था, तो कम गैस कर दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा भुजिया जले नहीं। यहाँ मैं स्लैब पे कपड़ा बिछा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कपड़ा नहीं बिछाती हूँ ना, तो रोटी बेलने में होता नहीं, वो फिसलता है वो। और मुझे प्यास लग गई थी, तो मैंने पानी भी पी लिया। पानी पीने के बाद फटाफट रोटी बना रही हूँ मैं देने के लिए। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, ये दे दो वो दे दो, जबकि सब कुछ सामने बेड पे रख देती हूँ, फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिलता है। जा के बीच बीच में इनको भी मुझे सामान देना पड़ता है, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं क्यों सामने रखी चीज़ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा किस किस के साथ होता है गाइस, कमेंट में बताइएगा। इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ, इधर ये मुझे परेशान भी कर रहा है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मैं कह रही पहले मुझे खाना बना लेने दो, फिर मैं 2 मिनट में सारा काम कर दूँगी, मगर ये मानने को राज़ी नहीं है। फिर मैं गई उसको सामान देने के लिए, बार बार उधर जा रही हूँ सामान देने के लिए, फिर आ रही हूँ, बना रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ। सामने सब कुछ रख दी हूँ, फिर भी इन लोगों को मिल नहीं रहा है कुछ भी। बताइए तो मैं क्या कर सकती हूँ। इधर मुझे जल्दी जल्दी रोटी बनाना, फिर मैंने फटाफट भुजिया चलाया। भुजिया चलाने के बाद फिर रोटी पे लग गई बनाने के लिए। गर्मी लग रही थी बार बार, तो मैं गेट खोल भी रही थी। और गाइस, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो सब कुछ देखना पड़ता है, कोई कुछ बोले ना। इस चक्कर में बाबा गेट बंद कर रही थी, खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी। इधर ये बाबा मुझे निशांत परेशान कर रहा था, ये मामा जी ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। मैंने बोला वेट करो, लंच बना देती हूँ, फिर मैं आकर तैयार कर दूँ। नहीं, तैयार भी उसको खुद ही होना, क्योंकि पता नहीं क्यों उसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। उसका भाई बड़ा वाला खुद तैयार होता है ना, तो ये भी अपने आप भी तैयार होने की कोशिश करता है। फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा सीखेगा, और फिर नहीं कर पाएगा तो मैं तो हूँ ही। फिर यहाँ बच्चों को नाश्ता के लिए रोटी निकाल रही थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों को सुबह सुबह मैं दूध दे के नहीं दूध नहीं पिलाती हूँ उन बच्चों को। मैं अपने बच्चों को रोटी खिला के भेजती हूँ, क्योंकि गाइस दूध पीने से क्या होता है, उतनी ताकत नहीं मिलेगी खाली पेट। अगर एक रोटी भी खा ले ना, या आधा भी खा ले, तो कम से कम भूख तो नहीं लगेगी ना, क्योंकि लंच थोड़ा 10-11 बजे के आसपास होता है, तब तक ये बच्चे को पेट में रेस्ट रहेगा। पहले तो ये लोग खाते नहीं थे, पर धीरे धीरे मैंने लोगों की आदत लगा दी है, क्योंकि पहले ये लोग ना चाय बिस्किट दूध बिस्कुट ऐसे खाते थे। फिर मैंने इन लोगों को आदत लगाई कि नहीं, रोटी खाओ। दूध बिस्किट चाय गाइस इन बाद की बात है, पहले खाना ज़रूरी है। फिर मैं इन लोगों को रोटी देती हूँ और रोटी खाते हैं। इधर मैं लंच भी पैक कर दी थी। लंच करने के लिए मैंने फॉइल पेपर को फाड़ लिया था, और रोटी को मैं पैक कर दूँगी उस फॉइल पेपर में। गाइस, मैं ज़्यादा गर्म रोटी पैक नहीं करती, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा भाप निकल जाएगा ना रोटी का, तब मैं पैक करूँगी।
इधर मैं उसका भी, निशांत का भी रोटी पैक कर रही थी, दोनों बच्चों को रोटी पैक कर रही थी इधर मैं। गाइस लंच तो रोज़ बनाती हूँ मगर ये खाते नहीं हैं। इतनी मेहनत करके बनाओ और आने के बाद ये खाना मुझे फेंकना ही पड़ता है, क्यों खाने की हालत में रहता नहीं, वो खाना इतना गंदा कर देते नहीं बच्चे स्कूल में, कोई टिफ़िन में तोड़ के इधर उधर फैला के रखते हो, खाना कोई दोबारा खा भी नहीं सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो देना पड़ेगा, बच्चे हैं ना। तो बिना खाना दिए इनको भेजने से धमकी देती हूँ मैं इनको कि मैं तुम्हें कल से लंच नहीं दूँगी, लेकिन इनको पता है कि लंच तो मुझे मिलेगा, इसलिए ये लोग मेरी धमकी से डरते भी नहीं हैं। क्या करूँ मैं बताओ। सुबह सुबह को इतनी नींद आती है, उस पर से इतना काम करना पड़ता है, और ये लोग ना नाश्ता करने में एक्साइटेड रहते हैं ना लंच करने में। लंच भी लेके जाते हैं तो करके आते नहीं हैं, गुस्सा इतना आता है मैं क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मुझे मैं बना के दे देती हूँ, चलो कोई नहीं, बच्चे हैं। वैसे हम लोगों को स्कूल में लंच मिलता था ना, हमारी मम्मी लंच देती थी, मैं तो खा के आती थी, मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती थी। तो नहीं, आजकल के बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो यहाँ भी रोटी बन चुकी थी लगभग, तो मैंने निकाल के फटाफट से पैक कर दिया। पैक करने के बाद रख दिया दोनों बच्चों की रोटी। ये मैं नाश्ते के लिए रोटी निकाल रही हूँ जी। गाइस अब मैं यहाँ पे फ्री होने वाली हूँ थोड़ा देर के लिए, इसलिए मैं फटाफट जाके बच्चों को तैयार करूँगी। अब मैं गेट बंद कर दिया बंद। अब मैं गई किचन से बाहर, नहीं मैं तैयार करके आ चुकी थी, मैं फिर किचन क्लीन कर रही थी यहाँ पे लंच पैक करने के लिए। टिफ़िन निकाली मैं फटाफट। टिफ़िन जब मैं धोती हूँ ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है, जिस वजह से मुझे उसको कपड़े से क्लीन करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना कि थोड़ा गीला हो जाता है रोटी वोटी, तो बच्चे और नहीं खाएंगे। फिर मुझे गर्मी लग रही है बार बार, तो मैं गेट भी खोल रही हूँ। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे, तो नींद इतनी आ रही थी कि पूछिए मत। तो यहाँ मैं टिफ़िन खोल के दोनों बच्चों का टिफ़िन क्लीन कर रही हूँ। धुल चुका है मेरा टिफ़िन, बस उसको उसमें पानी रह जाता है ना, उस पानी को पोंछूंगी मैं बस। उधर मैं बात भी कर रही थी अपने बच्चों से। यहाँ मेरा लंच बन के रेडी है, आप देख सकते हैं, रोटी और भुजिया। और ये मेरे बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया, दोनों निकल गए स्कूल जाने के लिए। अब मैं यहाँ चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भी आज जल्दी जाना था, तो उन्होंने बोला मुझे चाय बना दो, लंच पैक कर दो, मैं भी आज जल्दी निकलूँगा। तो गाइस मैं गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इस चक्कर में चाय में अदरक इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तेज़ पत्ता डालती हूँ। और यहाँ हमारा चाय बनकर तैयार था। तो यहाँ गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।